देखिए जो प्लेन मिरर होता है वो किस टाइप से इमेज बनाता है। तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। तो इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि किसी डिस्टेंस पे मिरर से क्या है, दूर खड़ा है, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट, इसका जो इमेज बनेगा वो सेम डिस्टेंस पे बनता है। जितने डिस्टेंस दूर पे ऑब्जेक्ट को रखेगा इमेज भी सेम डिस्टेंस का बनेगा, ठीक है। पहली बात कि इमेज जितने ऑब्जेक्ट को दूर रखेगा मिरर से इमेज भी सेम डिस्टेंस दूर पे बनेगा। दूसरी कि जितना हाइट होगा ऑब्जेक्ट का उतने ही हाइट का इमेज बनेगा, ठीक है। जितना हाइट होगा ऑब्जेक्ट का उतने ही हाइट का इमेज बनेगा, ठीक है अनु। हाँ ना बोलिए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया जाए द इमेज। और ये डायग्राम है, देखिए डायग्राम में क्या है, एक रे ये पैरेलल ऐसे जा रहा है, ठीक है, और वो डॉट 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 बस एक्सटेंड कर दिया मैंने, एक ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है और फिर सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, ये भी मैंने डॉट 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 एक्सटेंड किया और ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे इमेज बन रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें कि द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है, इज पहला एट सेम डिस्टेंस एज ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा सेम हाइट एज ऑफ ऑब्जेक्ट, और तीसरा जो इमेज बनेगा, बताइए क्या ये लाइट यहाँ रियली मीट कर रहे हैं जहाँ इमेज बन रहा है यहाँ पे, नहीं, उनका इमेजिनरी एक लाइन मीट कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि द इमेज फॉर्म्ड, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इमेज। समझ आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब आ जाइए, लिख लीजिए यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, क्या लिखेंगे, यूजेस। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। थोड़ा यूजेस ऊपर कर। ऑफ, कुछ नहीं सर। हाँ, कुछ नहीं सर। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, ठीक है। पहला यूज है सबसे पहला इसका यूज है कि ये कहाँ पे यूज होता है, हमारे घर में मिरर की तरह। इट इज यूज्ड टू सी आवर सेल्फ, हम लोग खुद को देखने के लिए इसका यूज करते हैं ना। यस सर। दूसरा है इट इज यूज्ड ऑन द वॉल ऑफ, जैसे ये ज्वेलरी वगैरह का दुकान हो गया या फिर बार्बर का दुकान हो गया, इसमें भी यूज होता है, ठीक है। ज्वेलरी शॉप, ठीक है, बार्बर शॉप, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही बात? नो सर। अच्छा, सबसे खासियत है इसका कि ये सेम साइज का इमेज बनाता है, कैसे बनाता है, सेम सेम साइज का। साइड कोई दिक्कत हो रही इमेज। बात? नो सर। अच्छा, इसका एक साइड पॉलिश्ड होता है, एक साइड इसका क्या होता है, पॉलिश। पॉलिश्ड होता है। किस चीज से पॉलिश्ड होता है, एल्युमिनियम या सिल्वर से, किससे, सिल्वर। एल्युमिनियम या सिल्वर से, तभी ये इमेज बना पाता है। क्या करने लगी?
ये हमारा खत्म हो गया, क्या चीज? प्लेन मिरर। ठीक है। एक और चीज इससे रिलेटेड हमें मिलता है, वो मिलता है लेटरल इन्वर्जन का टॉपिक। क्या चीज? लेटरल इन्वर्जन। क्या चीज, कौन सा टॉपिक? लेटरल इन्वर्जन। क्या चीज? लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? देखिए, कभी भी आप मिरर में देखिएगा तो आपको इमेज उल्टा दिखता है। जैसे आप लेफ्ट साइड से ऐसे बाल झाड़िएगा ना, तो उसमें राइट दिखता है। ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे शर्ट पे कोई चीज लिखा हुआ हो ना, देखिएगा, और मिरर में देखिएगा तो वो रेड ऐसा नहीं ना दिख करके आपको उल्टा दिखेगा। जैसे आर आपको ऐसे दिखेगा, ई आपको ऐसे दिखेगा, और डी आपको ऐसे दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। ठीक है। ठीक है अनु? ठीक है अनु? ठीक है अनु? यस सर। तो इसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसी की वजह से जो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस लिखा रहता है ना, वो उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जब इमेज उसका बने तो वो सीधा दिखाई दे। क्या दिखाई दे? सीधा दिखाई दे। ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहां लिख लेंगे, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, द लेफ्ट साइड is the left side is appears at right। ठीक है। और राइट लेफ्ट की तरफ। कोई दिक्कत भरी बात? एंड लेफ्ट राइट बिकम्स, एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं इसे? लेटरल इन्वर्जन। अब आगे आ जाइए। अब पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं हमारे पास। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? वैसा मिरर जहां जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हो वो कर्व्ड सरफेस पे हो। किस पे? इस पे, इस वाले सरफेस पे। ठीक है। तो इस वाले सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन हो तो हम सर ऐसे मिरर को, हाँ बताइए। सर मैं इसकी फोटो भेजूं? नहीं नहीं, फोटो वो इसकी जरूरत नहीं, ये है मेरे पास। ओके। ठीक है। तो ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। और अगर रिफ्लेक्शन इस वाले सरफेस पे हो, इस वाले सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन हो, तो हम ऐसे मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अब आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, ये मैंने कॉनकेव मिरर के लिए निकाला है। आप कॉन्वेक्स के लिए सेम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। कॉन्वेक्स के लिए मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ।
कॉन्वेक्स वाला कुछ ऐसा दिखता है। इसमें ये पी होता है, इसका एफ इधर होता है, ठीक है, और सी यहाँ होता है। अब देखिए कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चीज है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो जैसे ये मिरर है ना, इसे दो इक्वल हाफ में काट दीजिए। जैसे ये एक हाफ हो गया और ये एक हाफ हो गया। तो जो लाइन मिरर को दो इक्वल हाफ में काट दे, उस लाइन को हम लोग कहते हैं कौन सा लाइन? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? ये हमारा लाइन और ये लाइन, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद जब मान लीजिए ये मिरर कंप्लीट सर्कल स्फीयर रहा होगा, क्या रहा होगा? स्फीयर रहा होगा, तो इसका कुछ रेडियस रहा होगा। इसी रेडियस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत भरी बात? तो इसी रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका कुछ सेंटर भी रहा होगा, इसका कुछ सेंटर भी रहा होगा। तो हम लोग क्या क्या करते हैं कि इतना ही पार्ट काट करके और इसे हम कह देते हैं कि ये कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर है। लेकिन सेंटर तो उसका वहीं पे लाई करेगा ना, जहाँ पे पूरा कंप्लीट स्फीयर रहा होगा। तो उसका जहाँ सेंटर रहा होगा, तो काटेंगे भी तो सेंटर उसका कहीं वहीं लाई करेगा। तो उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे हम सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ लिखा हुआ है पी सी इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और पी को क्या कहते हैं? पोल ऑफ द मिरर। पी को क्या कहते हैं? पोल ऑफ द मिरर। पोल वो पॉइंट होता है जहां जो मिरर को दो इक्वल हाफ में कट करता है। कट्स मिरर इनटू टू इक्वल हाफ, ठीक है। और फोकस क्या होता है? जैसे मान लीजिए जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे आते हैं ना, ये पैरेलल, तो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, जिस पॉइंट पे ऐसे मीट करते हैं, वो पॉइंट क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। क्या हो जाता है? फोकस। और इसमें फोकस किसे कहते हैं? जब मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आए, तो रिफ्लेक्शन के बाद तो ये डाइवर्ज होकर के ऐसे चले जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे वो डाइवर्ज वाले लाइट अपीयर्स होंगे मीट करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? फोकस। क्या कहेंगे? फोकस, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, रूल्स फॉर रे डायग्राम। चाय पीने की रूल्स फॉर रे डायग्राम। रूल्स कहता है कि अगर पहला तीन ही रूल है बस, कि अगर कोई लाइट क्या है? फॉल कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करता है, जैसे ये मिरर हो गया हमारे पास, और अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ फॉल करता है, ठीक है। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल कर गया। क्या कर गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल कर गया। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करने के बाद सेम पाथ से वापस लौट करके चला जाएगा, ठीक है। सेम पाथ से वापस लौट के चला जाएगा, ठीक है। ये पहला रूल है हमारे पास। दूसरा ये है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, क्या हो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? फोकस पे चला जाएगा, ठीक है। और तीसरा रूल ये कहता है कि अगर फोकस से पास हो रहा है, कहाँ से?
फोकस से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है लाइट रेज, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगा। सेम चीजें आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कि प्रिंसिपल एक्सिस कैसे पैरेलल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर के तरफ जाता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ अगर जाते हुए अपीयर होता है तो सेम पाथ पे लौट जाता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो डाइवर्ज होकर के चला जाता है और ऐसा लगता है कि वो फोकस से निकल के आ रहा है। और अगर फोकस के तरफ जाता है ऐसे, तो रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के वापस लौट जाता है। ये हो गया हमारा रूल्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, एक लिस्ट है मेरे पास। कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए ये है हमारे पास एक लिस्ट। इसमें ये देख लीजिए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है, इन्फिनिटी पे रहता है तो जो रेज होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ऐसे पैरेलल आता है। और वो कहाँ पे मीट करता है रिफ्लेक्शन के बाद? फोकस पे। कहाँ पे? फोकस पे। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मीट करता है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो, तो जो इमेज बनता है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ बन जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है। अच्छा, हर केस में जो इमेज है वो उल्टा बनता है। देखिए ये उल्टा बन रहा है, यहाँ पे उल्टा बन रहा है, यहाँ पे उल्टा, तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड। रियल का मतलब रियली रे मिल रहे होंगे, और डिमिनिश्ड का मतलब छोटा सा। तो पहले केस में रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनता है नेचर ऑफ इमेज। दूसरे केस में एट फोकस बनता है। ठीक है। तीसरे केस में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी बनता है, रियल इन्वर्टेड लेकिन सेम साइज का बनता है। चौथे केस में अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है, और रियल और इन्वर्टेड होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है, इनलार्ज्ड होता है। फोकस पे हो तो इन्फिनिटी पे बनता है, और रियल इन्वर्टेड और बहुत लार्ज होता है। और फोकस और पोल के बीच में हो तो मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर, और इरेक्ट होता है, सीधा होता है और बड़ा होता है, ये जैसे। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो गए मिरर फॉर्मेशन के। किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। ठीक है। कन्वेक्स मिरर में बस दो केस है, जो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जैसे मैंने रोज डायग्राम, रे डायग्राम में बताया था कि वो रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है, तो उसे एक्सटेंड करेंगे तो इमेज भी उसका फोकस पे बनेगा। और अगर एट कुछ डिस्टेंस डी पे या कुछ दूरी पे रखा जाए मिरर से ऑब्जेक्ट को, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद
फोकस के जस्ट पी और एफ के बीच में बनेगा। ये पी है, ये लाइन पी है, पी और एफ के बीच में बनेगा। पहले वाले केस में हाईली डिमनाइज्ड होगा और दूसरे वाले केस में डिमनाइज्ड होगा। दोनों केस में वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारे पास हो गया कन्वेक्स मिरर के लिए। अब मैं आपको वो बता देता हूँ, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक कनकेव मिरर और ये एक कन्वेक्स मिरर का ये वाला पार्ट पेंट होगा और इसका ये वाला पार्ट पेंट होगा। तो जो ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस होता है उसे यू कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। जो ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस होता है फ्रॉम मिरर से, तो उसे हम वी कहते हैं। फोकल लेंथ को एफ कहते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। देखिए अगर हमारे पास कनकेव मिरर है या फिर कोई भी मिरर है तो हमेशा ऑब्जेक्ट इधर के तरफ ही होता है। तो ये u हमेशा निगेटिव लेते हैं हम, u हमेशा निगेटिव ही रहता है। अगर इमेज हमारा इसी साइड बन रहा है तो v भी निगेटिव होगा। अगर इमेज इस साइड बन रहा है तो v पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ये पोल है हमारा, ठीक है। अगर इमेज ऐसे ऊपर के तरफ इरेक्ट, इरेक्ट कहने का मतलब कि सीधा, अगर इमेज हमारा इरेक्ट हो, सीधा हो, तो हाइट उसका पॉजिटिव लेना है। अगर इमेज हमारा इन्वर्टेड हो तो हाइट उसका निगेटिव लेना है। इन्वर्टेड मतलब कि नीचे हो अगर, क्योंकि नीचे वाई प्राइम में निगेटिव आता है इसलिए हाइट निगेटिव लेना है। अगर सीधा हो तो मतलब ऊपर, तो हाइट पॉजिटिव लेना है। ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन। अगर कोई चीज इधर है इस साइड एक्स प्राइम के तरफ तो उसे हम निगेटिव डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। एक्स के तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, वाई के तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे और वाई प्राइम की तरफ है तो निगेटिव लेंगे, ठीक है। यस सर। तो ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन। इसके बाद आगे आते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में डेरिवेशन हमें नहीं करना है, नहीं है सिलेबस में, 12th के सिलेबस में आता है। सिर्फ फॉर्मूला जानना है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। यस सर। और f क्या होता है यहाँ? फोकल लेंथ होता है। v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। और इसमें एक मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला आता है। मैग्निफिकेशन मतलब कितना बड़ा हो गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू -v/u। अगर दोनों फॉर्मूले को रिलेट कर लें तो -v/u बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तीन इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, किसके लिए? मैग्निफिकेशन के लिए।
अच्छा, एक और चीज, अगर मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं तो जान लेंगे हम कि जब m इज इक्वल्स टू 1 हो तो मतलब हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर m ग्रेटर देन 1 हो तो मतलब हाइट ऑफ इमेज छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। एक मिनट, अगर ये 1 से बड़ा है, नहीं उल्टा, अगर m लेस देन 1 हो तो हाइट ऑफ इमेज छोटा है, मतलब छोटा इमेज बन रहा है, m लेस देन 1 होता है तो। अगर m ग्रेटर देन 1 होता है तो हाइट ऑफ इमेज बड़ा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब इनलार्ज्ड। ठीक है, m लेस देन 1 होता है तो डिमिनिस्ड, और m इज इक्वल्स टू 1 होता है तो सेम साइज। ठीक है, अगर हमारा ओके सर। m पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव आता है, मतलब कि ये है रियल इमेज। m पॉजिटिव आता है तो नहीं, ये है हमारा वर्चुअल इमेज। देखिए, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, -v/u है ना। ठीक है, तो ओके सर। -v/u है ना, तो u तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा। यस सर। तो जैसे मान लीजिए -20, तो ये माइनस माइनस कट के 20, तो अगर v m पॉजिटिव आता है मतलब v पॉजिटिव है, मतलब इमेज हमारा कहीं इधर लाई कर रहा है, इस साइड। तो इस साइड जब भी इमेज लाई करता है x x पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ, तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, बट वर्चुअल। वर्चुअल। और अगर निगेटिव x एक्सिस का मतलब m निगेटिव होता है तो ऑब्जेक्ट रियल, इमेज रियल होता है। ठीक है, या फिर आप इस केस में ये भी डिड्यूस कर सकती हैं कि m पॉजिटिव है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो खड़ा रह रहा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रहेगा, तो जो इमेज है वो भी सीधा ही रह रहा होगा अगर m पॉजिटिव है तो। मतलब कि इसमें जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और इसमें रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये हमारा पूरा थ्योरी खत्म हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के का। ठीक है, अभी मैं 2-3 न्यूमेरिकल करा देता हूँ, बस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल इसके कैसे करते हैं। ठीक है, 5 मिनट में ज्वाइन कीजिए, मीटिंग खत्म होने वाला है फिर।